एक जंगल में टुनटुन नामी गरीब कबूतरी रहती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में परिंदों को बेचा करती थी, लेकिन उसके खिलौने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे। एक दिन वो टोकरी में खिलौने डालकर जंगल में बेचने जाती है। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। खिलौने ले लो, खिलौने, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो, हाथी बंदर घोड़े ले लो। तभी बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है। माँ, मुझे ये खिलौने दिला दो ना। नहीं बेटा, ये बहुत बेकार खिलौने हैं, मैं तुझे आगे से अच्छा सा खिलौना दिला दूंगी। बबली बहन, ले लो ना खिलौना, मैं तुम्हें सस्ता दे दूंगी। लेकिन बबली कबूतरी उसकी बात नहीं सुनती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। टुनटुन का एक भी खिलौना नहीं बिका था। क्या करूं, आज भी एक भी खिलौना नहीं बिका। मैं ऐसे घर वापस नहीं जा सकती। 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और आज भी खाने का कुछ नहीं है। उसके पास ही कालू कौवे की दुकान थी। वो टुनटुन से कहता है, क्या हुआ टुनटुन बहन, आज भी तुम्हारा खिलौना नहीं बिका? मेरा बहुत दिल करता है तुम्हारी मदद करने का, पर क्या करूं, मैं जितना कमाता हूं उसमें मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। कोई बात नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। टुनटुन अपने घर जा रही होती है कि उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। टुनटुन बेटी, मेरी बात सुनो। टुनटुन और टुनटुन, इधर आओ मेरे पास। जैसे ही टुनटुन देखती है, उसे एक चिड़िया वहाँ बैठी नजर आती है। आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम सोनी है, मैं पास वाले जंगल में रहती थी, वहाँ मेरा घर जल गया। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, क्या मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ? माँ जी, आप मेरे साथ तो रह सकती हैं, पर मेरे घर में खाने की कमी है। मैं आपको क्या खिलाऊंगी? लेकिन आप फिर भी मेरे साथ चलें, यहाँ जंगल में इतनी रात को रुकना बहुत खतरनाक होगा। टुनटुन उन चिड़िया को अपने साथ घर ले आती है। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं किचन में जाकर कुछ खाना बना लेती हूँ। माँ जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सोनी चिड़िया की रूह किचन में चली जाती है और वहाँ जाकर अपने असल रूप में आ जाती है और जादू से सारे डब्बे खाने की चीज़ों से भर देती है। अरे बेटा, ये देखो, तुम्हारा किचन तो चीज़ों से भरा हुआ है। टुनटुन ये देखकर हैरान होती है, पर वो भूख की वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं देती और खाना खाकर सो जाती है। तभी रात में सोनी चिड़िया की रूह टुनटुन के आंगन में पड़ी मिट्टी से बहुत ही प्यारे खिलौने बना देती है। सुबह उठकर टुनटुन देखती है। माँ जी, ये देखें, इतने प्यारे खिलौने, क्या ये सब आपने बनाए हैं? हाँ मेरी बेटी, मेरे शौहर खिलौने बनाते थे, उससे ही मैंने ये सब सीखा है। फिर टुनटुन वो खिलौने लेकर बाजार चली जाती है। इसके खिलौने बहुत ही प्यारे होते हैं और वह आसानी से बिक जाते हैं। ये देखकर कालू कौवा जलने लगता है। ऐसा क्या एक दिन में हो गया कि टुनटुन के खिलौने इतने खूबसूरत बनने लग गए? फिर वो रात को टुनटुन के घर छुपकर पहुंचता है तो देखता है कि सोनी चिड़िया की रूह अपने जादू से मिट्टी के खिलौने बना रही होती है। ये देखकर वो डर जाता है। अरे बाप रे, चिड़िया की रूह, भागो बाबा भागो। फिर अगले दिन कालू कौवा जंगल के दूसरे परिंदों और जादूगर के साथ टुनटुन के घर पहुंचता है। अरे टुनटुन, बाहर निकलो, घर से बाहर आओ। अरे अरे, क्या हुआ कालू भैया, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे टुनटुन, कल रात कालू कौवे ने तुम्हारे घर के बाहर चिड़िया की रूह को देखा है। कहाँ छुपा रखा है, निकालो बाहर। अरे कालू भैया, वो कोई चिड़िया की रूह नहीं है। माँ जी, बाहर आइए, ये देखिए, ये सब आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तू कौन है बता, और यहाँ क्या कर रही है? तू चिड़िया की रूह है ना, बता। कौन? मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो पास वाले जंगल में रहती हूँ। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। वो जादूगरनी सोनी चिड़िया पर कुछ डालने लगती है और सोनी अपने असल रूप में आ जाती है। रोको, रोको, ये क्या कर रही हो? ऐसे मत करो, रुको,
मैं सब सच सच बताती हूँ। अरे कालू भैया, इसको रोको, इन्हें दर्द हो रहा है, इन्हें अपनी बात कहने का मौका तो दे। माँ जी, आप चिड़िया की रूह हैं, आपने मेरी इतनी मदद की, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मेरी एक बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, मैं इससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी याद में मैंने खुदकुशी कर ली और अब रूह बनकर भटक रही हूँ। जब उस रात मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मुझे उसकी याद आई। मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये सब सुनकर रोने लगते हैं। टुनटुन रोते हुए कहती है, माँ आप परेशान ना हो, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। बेटा, मुझे तुम्हारे रूप में अपनी बेटी मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई मैं तुम्हारे पास होंगी। ये कहकर उसकी रूह वहाँ से चली जाती है। जंगल में अभी अभी जोरदार बारिश होकर रुकी थी। नदी में पानी बढ़ने के साथ साथ मछलियाँ भी बढ़ गई थीं। सुनो जी, बहुत दिन हो गए हैं, मेरा मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या आप पास वाली नदी से मछलियाँ पकड़ कर ला सकते हो? मछलियाँ पकड़ना तो बहुत मुश्किल काम होता है, मैं तो नहीं जाने वाला। मुझे पता था कि आप यही कहोगे, तभी तो सब आपको कामचोर कौवा कहते हैं। एक जमाना था कि मैं एक वक्त में कई सारी मछलियाँ पकड़ लेता था। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं? तुम रुको, मैं अभी तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ ला कर देता हूँ। ऐसा कहकर कालू नदी की तरफ जाने लगा। अब देखो मैं कैसे मछलियाँ पकड़ता हूँ। कालू काफ़ी देर कोशिश करता रहता है पर कोई मछली नहीं पकड़ पाता। आखिर बड़ी मुश्किल से एक मछली उसके हाथ लगती है और वो एक ही मछली लेकर चला जाता है। वो जैसे ही मछली लेकर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे बाप रे, तुम कौन हो? मेरा नाम जीवू चुड़ैल है। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर बदले में मुझे ये मछली चाहिए। हाँ, ले लो। कालू चुड़ैल को मछली दे देता है। चुड़ैल उसे छोड़ देती है। क्या हुआ? कहाँ है मछलियाँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। कौवा उसे सारी बात बता देता है। हाँ, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि एक भी मछली नहीं पकड़ पाए? तुमसे बहस करने से बेहतर है मैं बाहर ही चला जाऊं। कौवा सबको बुलाकर उस चुड़ैल के बारे में बता देता है। चुड़ैल, इस बार मछली पकड़ने मैं जाऊंगा। मैं मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर हूँ। वो उल्लू जैसे ही नदी के पास जाता है तो उसे दरख्त पर एक चुड़ैल नजर आती है। अरे, ये तो वाकई में चुड़ैल है। उल्लू वहाँ से जैसे ही जाने लगता है कि वो चुड़ैल उसको रोक देती है। छोड़ो, मुझे जाने दो। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मैं खाऊंगी। उल्लू दिल ही दिल में कहता है, मैं इन्हें मछलियों की लालच देता हूँ। जैसे इन्होंने कालू कौवे को छोड़ दिया था, हो सकता है मुझे भी छोड़ दें। मैं आपके लिए नदी से ताज़ी ताज़ी मछलियाँ पकड़ कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाओ, मेरे लिए मछलियाँ लेकर आओ। उल्लू उन्हें पानी से 4 मछलियाँ पकड़ कर ला देता है। वो मछलियाँ खाने लग जाती है। उल्लू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो वापस सबके पास आ जाता है। क्या हुआ उल्लू भैया, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे क्या बताऊँ, वहाँ वाकई में चुड़ैल है। अगर मैं उसे मछलियाँ नहीं देता तो वो हम सबको खा जाएगी। अब क्या किया जाए? ये बात तो तय है कि इस चुड़ैल को मछलियाँ खाना पसंद है। लगता है वो पानी से डरती है। हाँ, खाला आपने ठीक कहा। वो मछलियाँ लेने कभी खुद पानी में नहीं जाती। कालू भैया, चले आए, हम चल कर देखते हैं कि वो चुड़ैल अभी क्या कर रही होगी। कालू कौवा और चिड़िया उस दरख्त के पास चली जाती और उसके करीबी दरख्त पर बैठकर उस चुड़ैल पर नज़र रख रहे होते हैं। इस चुड़ैल ने दरख्त पर कब्जा किया हुआ था। कालू और चिड़िया पास चले गए। अरे ओ चुड़ैल, बाहर आओ, हम तुम्हारे लिए मछलियाँ लाए हैं। अभी चले जाओ, अभी बारिश हो रही है, बाद में आना। कालू कौवा और चिड़िया को पता लग गया कि चुड़ैल वाकई पानी से डरती है। शाम हो गई थी। कालू कौवा और चिड़िया वापस बाकी परिंदों के पास आ गए।
कालू सारी बात सबको बता देता है। अच्छा, तो वो चुड़ैल पानी से डरती है। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। उसके लिए हमें हाथी जी की मदद लेनी होगी। चलो मेरे साथ। सारे मिलकर हाथी जी के पास पहुंच जाते हैं। खाला हाथी जी के कान में सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी इस चुड़ैल से बहुत परेशान हो गया हूँ। वो मुझे पानी भी नहीं पीने दे रही थी। वो सब मिलकर उस चुड़ैल के दरख्त के पास जाते हैं और सब उस चुड़ैल का इंतज़ार करने लगते हैं। कालू कौवा जाकर बाहर दरवाजे की कुंडी लगा देता है और हाथी ज़ोर से उसको धक्का मारते हैं और दरख्त को तोड़ देते हैं। वो दरख्त पानी में बह जाता है। बचाओ बचाओ, हमें निकालो यहाँ से। ये किसने हमें पानी में फेंका? बचाओ हमें, निकालो यहाँ से। और इस तरह उस जंगल से उस चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और सब परिंदे पहले की तरह आराम सुकून से रहने लग जाते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।